अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पीड सेंटर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक उस चीज़ के बारे में वरी है। तो वो टॉपिक हमारा ये है कि टायर जो है अंदर वाली साइड से कैसे घिस जाता है गाड़ी का बहुत जल्दी। तो दोस्तों, अगर आप टायर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियोज़ और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अगर आप ऑटोमोबाइल्स के में टायर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कि जैसे आप देख रहे हैं कि टायर जो है अंदर वाली साइड से कैसे जल्दी घिस जाता है, जबकि बाहर वाली साइड पे उसकी सारी लेयर्स बची हुई हैं या उसके ग्रूम्स बचे हुए हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा जी व्हील अलाइनमेंट। ये व्हील अलाइनमेंट खराब हो गई है गाड़ी की, तो इस वजह से जो है ना, ये गाड़ी ने टायर अंदर से खा गई है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, या अंदर से वेयर आउट हो गया है। दोस्तों, ये बात समझ में आती है। अगर आप बार बार व्हील अलाइनमेंट करा रही हैं और बार बार ही आपको यही इशू आ रहा है, तो इसकी वजह कुछ और हो सकते हैं, कुछ आपके मैकेनिकल पार्ट्स हो सकते हैं। सो उनको मद्देनजर रखना, उनका ख्याल रखना, उनका चेक एंड बैलेंस रखना वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के टायरों के बारे में केयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है, जिसको आप देख सकते हैं एंड तक, और आप इनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपकी व्हील अलाइनमेंट आउट है। चलें जी, आपने व्हील अलाइनमेंट भी करवा ली किसी अच्छे सेंटर से, फिर भी आपकी गाड़ी के टायर अंदर वाली साइड से खा रही है। सबसे पहले जो पॉइंट में आता है वो आता है कास्टर। कास्टर जो कि आप देख रहे हैं कि इस तरह स्लोप की टाइप के जो होता है ये बनता है, ताकि जो है ना, इसमें 2 से 3 डिग्री का एंगल रखा जाता है, ताकि ये ड्रिवन फोर्स हो फॉरवर्ड। जब भी आप इस एंगल में, आपके शाख का जो एक्सेस है वो इस तरह सीधा होता है, और आपका जो कास्टर होता है इस एंगल में रखा जाता है, ताकि ये ड्रिवन फोर्स होती है, आगे की तरफ आराम से चलता जाता है। अब आपको मैं सादा एग्जांपल से सिखाता हूँ। ये बच्चा जैसे एक नॉर्मल सा टायर लेके और उसको एक्सेस बना के फिर रहा है, इसको नहीं पता इस चीज़ का ये कैमर एक अपना सॉरी कास्टर क्या होता है। कास्टर की ही फोर्स के जरिए ही ये चला रहा है इस टायर को। तो गाड़ियों के अंदर इस तरह का एंगल रखा जाता है, ताकि ये 90 का एंगल है तो उसके साथ इस तरह का फ्रंट व्हील पॉजिटिव कास्टर रखा जाता है, ताकि ड्रिवन फोर्स या इसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो और गाड़ी जो है हाई स्पीड पे आपका स्टीयरिंग व्हील कांपे नहीं। दोस्तों, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले गाड़ियों का ये मैकेनिकल चेक किया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कैमर। ये वैसे कास्टर जो थी वो आपकी इन्फॉर्मेशन की थी, और कैमर की जब हम बात करते हैं इसका मेजर रोल होता है आपके गाड़ी के टायर का ये वेयर आउट हो रहा है। जैसे आपका ये टायर चल रहा है सीधा बिल्कुल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसको कुछ भी नहीं होगा। टो इन हो गई, टो आउट होगी, आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है, या आपके मैकेनिकल ने एडजस्ट कर देना है, आपकी गाड़ी टायर खाना खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह टायर अगर बिहेव कर रहा है, और अगर ऊपर से बाहर है नीचे से अंदर है, तब भी आपकी गाड़ी टायर बाहर वाली साइड से खा जाएगी। अगर ऊपर वाली साइड अंदर है और नीचे वाली साइड बाहर है, तो आपकी गाड़ी अंदर वाली टायर साइड खा जाएगी। ये आपने लाजमी चेक करना होता है कि आपकी गाड़ी का कैमरा बिल्कुल ओके है कि नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों कि आपके सस्पेंशन में क्या चीज शामिल हो जाती है। अब देखते हैं कि स्टीयरिंग के जो टाई राड के एंड होते हैं, जिसको एंड बोलते हैं, उसमें अगर प्ले आ जाता है, उनमें अगर खराबी आ जाती है, फिर भी आपकी गाड़ी स्ट्रेट ड्राइव नहीं होती, या राइट होके चल रहा होता है आपका टायर, या लेफ्ट होके चल रहा होता है, उस सूरत में भी आपकी गाड़ी का टायर खत्म हो जाता है अंदर वाली साइड से। दोस्तों, आपने इनको रिप्लेस करना होता है। जितने जो चीजें मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि उसमें आपने जो एंड होते हैं इनको हमेशा ही रिप्लेस करना होता है। अगर आप किसी अच्छा मैकेनिक अच्छे खरादी से बनवा भी लेते हैं तो इसका रिजल्ट वो नहीं रहता, आपको बार बार इसी चीज पे पैसे लगाना पड़ते हैं। इस चीज अवॉइड करने के लिए आप लोग न्यू ही इंस्टॉल करें, ताकि एक दफा ही लेबर भरे और आपकी गाड़ी भी बेहतरीन, आपको पहले जैसा जैसे जेन्युइन रिजल्ट होते हैं उसी तरह का आपको ये रिजल्ट दे। दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं लोअर आर्म, जिसको हम अपनी जबान में यहाँ पे चिमटा बोलते हैं। जब भी चिमटे में प्ले आएगा, चिमटा टेढ़ा होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इन चिमटे में थोड़ा सा टेढ़ापन आएगा या खराबी आएगी, तो ये लचक पैदा होगी इसमें, तो ये टायर आपने अक्सर जो पॉइंट होता है जिसपे सीधा बिल्कुल चलाना होता है, इसको ऐसे होल्ड करके रखना होता है, वहां से भी ये हिल जाएगा, ताकि ये उस जगह अपनी जगह से हिल जाएगा, या राइट के लेफ्ट हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी टायर खाना स्टार्ट कर जाएगी। दोस्तों, इस चिमटे ये आर्म के अंदर बुशेस होते हैं। ये बुशेस भी मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके कंट्रोल को, इस व्हील अलाइनमेंट के कंट्रोल को। ये सारी सस्पेंशन में चीजें आ जाती हैं जो आपकी गाड़ी को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, सबसे एंड पे जो आता है आपके हब के अंदर, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि बाल जॉइंट जो चिमटे के ऊपर लगा होता है आपके हब को कंट्रोल करता है। तो इसको जब इसमें थोड़ा सा भी प्ले होगा, तो दोस्तों गाड़ी आपकी राइट के लेफ्ट या ऊपर से नीचे थोड़ी सी ये लचक खा जाएगा टायर, फिर भी ये आपकी गाड़ी टायर खाना स्टार्ट करेगी। दोस्तों, इन चीजों को पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए व्हील अलाइनमेंट आपकी नंबर 1 है, लेकिन आपने उसके बाद ये फॉलो स्टेप्स करने हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपकी गाड़ी टायर
अंदर से वेयर आउट करना नहीं छोड़ेगी। लिहाजा बेहतरीन मशवरा ये है कि आप अपने मैकेनिक्स के बाहर चेक करवाएं कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी आपका पार्ट खराब है इसमें, फॉर एग्जांपल उसमें कोई चीज भी है, मेजर पार्ट जो होता है वो आपका बॉल जॉइंट होता है और कैमर होता है। इन दो चीजों पे आप जरूर फोकस रखा करें। अगर इसके अलावा भी आपके कोई पार्ट्स हैं तो आप उनको जेन्युइन और ओरिजिनल कंपनी के ही लेके दोबारा इंस्टॉल करवा लें, तो आपकी गाड़ी ये कभी टायर अंदर से वेयर आउट नहीं करेगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।